लालने पालने दुःखं प्रसूताया सवर्तते संध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। मेरी मति से जो बांध होती हैं, विधवा होती हैं, वही नारी सुखी होती हैं, क्योंकि पुत्र होगा उसके लालन और पालन में कितना बड़ा दुख सहन करना पड़ता है। सखी ने भी कहा कि बहन ये कुतर्क मत कर, इस फल को खा ले। जो लोग उंगली उठाते हैं लोग उंगली नहीं उठाएंगे, तेरी संतान हो जाएगी। कह करके वो चली गई। कुछ ही देर में उसकी सगी बहन आई, बहन से भी वो बताई। बहन ने कहा कि बिल्कुल तू फल मत खा, तू फल बिल्कुल मत खा। जरूरी नहीं कि संत का प्रसाद है बेटा ही होगा, इसका परीक्षण हो जाएगा। तो इस फल को अपनी गाय को खिला दे, उसके भी कोई बछड़ा नहीं है। इस फल को गाय को खिला दे और मुझसे सौदा कर ले। मेरे यहाँ हर वर्ष संतान होती है, 10-10 संतानें हैं उसकी बहन की। कहा मैं फिर से गर्भ से हूँ, और जैसे ही बच्चा होगा तो मैं अपना बच्चा अपने पति के द्वारा भिजवा दूंगी तुम्हारे यहाँ। तब तक तुम नाटक करना, अपने पेट में कपड़े बांध करके पेट को बढ़ाना, और जब बच्चा मैं अपना भिजवा दूंगी तो यहाँ कह देना कि बच्चा हो गया है, और इसके बदले में मुझे धन दे देना। विडंबना है क्योंकि उसकी बहन के यहाँ खाने के लिए नहीं है, धन नहीं है। जहाँ खाने वाला है वहाँ खाने के लिए नहीं है, और जहाँ कोई खाने के लिए नहीं है वहाँ खाने के लिए भरा पड़ा है। धुंधली ने तुरंत सौदा तय कर लिया। कहा बहन तू ठीक कही है, तू ही मेरी सगी बहन है, मेरे हित की बात कही है। तुरंत उस फल को गाय को खिला दिया, सौदा तय हो गया। धीरे धीरे पेट को बढ़ाने लगी। समय आया, रात्रि के समय में अपने पेट को बढ़ाती रही। आत्मदेव जी देख करके प्रसन्न होते रहे कि समय नजदीक ही आ रहा है, मेरे संतान होगी, बेटा होगा। संत का आशीर्वाद है, वरदान है। समय आया, राख डाल ली अपने कमरे में, ऊपर से सिंदूर गिरा दिया, लाल पानी डाल दिया। उसके बहन के पति आए, रात्रि में चुपके से अपने बच्चा को दे गए, उसे रख लिया और सुबह अपने पति देव के पास संदेशा भिजवा दी कि जाओ कह दो कि सुख पूर्वक उन्हें संतान हो गई है, कोई कष्ट नहीं हुआ। जैसे ही पता चला आत्मदेव को, नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, खूब दान किया, लोगों का दान किया, धन का दान किया, तिल का दान किया, स्वर्ण का दान किया, बच्चे के संस्कार आदि करवाए। नामकरण का जब समय आया तो आत्मदेव जी सोच रहे थे कि मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने बच्चे का नाम रख दूंगा परमात्मा देव। लेकिन धुंधली ने ऐसा नहीं होने दिया। कहा 9 महीने तक गर्भ में मैं धारण की हूँ, सारे कष्टों को मैंने सहा है, इसका लालन पालन भी मुझे ही करना है, और नाम आप अपने नाम के ऊपर रखाएंगे, ये कहाँ का निर्णय है? बच्चे का नाम उसके माँ के ऊपर होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी नामानी, इसका नाम धुंधकारी होगा। 6 महीने के बाद उस गाय के भी बछड़ा हो गया था। उसका पूरा बदन देवतुल्य है, मानव का है। कान गाय के, गाय की कोख से जन्म लिया है तो अंश तो होगा ही। संत का प्रसार था मनुष्य के लिए, इसलिए मानव का शरीर है। देवताओं के समान तेज है उस बदन में। आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा। समयानुसार दोनों भाई पले बढ़े। कियत कालेन तौ जातो तरुणोतनयामि भो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गोकर्ण जी तो पंडित निकले, ज्ञानी निकले, अपने पिता के ही सदृश निकले, लेकिन धुंधकारी महान खल निकला, चोर निकला, डकैत निकला, व्यभिचारी निकला, माता पिता को कष्ट देने वाला निकला। आज आत्मदेव जी फिर परेशान, तब भी रो रहे थे और आज भी रो रहे हैं। तब रो रहे थे कि संतान नहीं है, और आज रो रहे हैं कि ऐसी संतान क्यों है। भगवान करे ऐसी संतान किसी को ना हो। अजात मृग मूर्खाणाम परमात्यो न शांति महा। अजात संतान हो ही ना हो तो अच्छा है, अगर उसे बुरी होना है तो वो होकर के मर जाए, लेकिन भगवान करे मर मात्यो न शांति में, किसी को मूर्ख संतान ना दे। आज भी आत्मदेव जी रो रहे हैं और तब भी रो रहे थे, ग्लानि से भरे हैं। धुंधकारी के कृत्य कैसे हैं? 12 बजे रात को घर में आता है, सर में काली पट्टी बांध रखा है, मजरा पी रखा है, वैश्याकरण करने लगा, चोरी करने लगा,
घर का सारा धन लुटाने लगा, घर में धन का भी अभाव होने लगा। आज आत्मदेव जी परेशान हैं, रात्रि में बैठे हैं एकांत में, मन में ग्लानि है, रो रहे हैं। गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी समझाते हैं अपने पिता को, आत्मदेव जी को। इसे गोकर्ण गीता कहते हैं। देहि सीमांस रुधिरे विमतिं त्वजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य। हे पिताजी, आप किस सोच में व्याकुल हैं? कौन सी चिंता आपको सता रही है कि आपका बेटा दुराचारी हो गया? अरे किसका कौन बेटा है? कोई किसी का बेटा नहीं है। आज जो आपका बेटा है कल आप उसके बेटे होंगे। यह पांच भौतिक शरीर हड्डी से, मांस से, रुधिर से बना हुआ है। जिस प्रकार से मकान बनवाते हैं, ऊपर से सीमेंट का लेपन करा करके पेंट करा देते हैं तो सुंदर हो जाता है, उसके अंदर ऊबड़ खाबड़ ईंट लगाए गए हैं, पत्थर लगाए गए हैं, ऊपर से चिकना कर दिया गया है। उसी प्रकार से यह शरीर भी बना, इसमें चमड़ी का लेपन कर दिया गया तो यह सुंदर दिखने लगा। कोई गोरा पेंट कराता है, कोई सफेद कराता है, कोई पीला कराता है, कोई नीला कराता है। तो इस शरीर का भी पेंट किसी का काला है, किसी का सांवला है, किसी का गोरा है, किसी का पीला है। आपको इसका अगर अहम है कि ये मेरे शरीर है, मेरे शरीर का क्या होगा, मेरे बुढ़ापे में साथ कौन देगा, तो पिताजी अगर आप ये सोच रहे हैं कि शरीर आपका है तो यह शरीर भी आपका नहीं है, तो बेटा आपका कैसे हो सकता है? अगर आप कहें कि आपके कान है तो आप कान से कहिए कि कभी बहरे ना हो। ये क्यों बहरे हो जाते हैं? आपके हैं तो आप रोकिए। आप कहें कि ये मेरी आंख है तो आप आंख से कहिए कि कभी अंधी मत हो। ये क्यों अंधी हो जाती है? क्यों इसे कम दिखता है? ये दांत आपके हैं, अगर इन दांतों से कहिए कि कभी झड़े मत, क्यों ये गिर जाते हैं समय आने पर। बाल आपके हैं तो कहिए कभी पके मत, हाथ आपका है तो कहिए टूटे मत, पैर आपका है तो कहिए कभी लंगड़ा मत हो। है आपके सामर्थ्य, क्या आप अपने तन को अपना मान सकते हैं? अगर आपका तन अपना नहीं है तो एकांत में बैठ करके विचार करिए, वो पुत्र आपका कैसे हो सकता है? वो पुत्र भी आपका नहीं है। ये केवल जग के नाते हैं, नाते निभाने के लिए आए हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। पलकों की पर्दे पड़ने पर सारे नाते मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ने पर सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंडदान करके आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंडदान करके आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में, सारी दिनों के नाते हैं। जिसको जोड़ जोड़ करके संपत्ति को इकट्ठा किया, बनाया, उसी घर का स्वामी जब स्वधाम गमन कर लेता है, उसके घर के सदस्य क्या करते हैं कि हम मुंह में आकर के उसको कब से रखते हैं? नहीं, उसका अंतिम संस्कार करके पिंडदान करके उससे अपना पिंड छुड़ाते हैं। उसके लौट आने का भी डर बना रहता है कि कहीं ये प्रेत बनकर के लौट के तो नहीं आएगा। प्रेतात्मा के लौटाने का, प्रेतात्मा के प्रेतात्मा के लौटाने का, प्रेतात्मा के लौटाने
जोखिम नहीं उठाते हैं, दिनों की बीत जग में सारी दिनों के नाते हैं, सारी दिनों की बीत जगत में सारी दिनों के, जिसकी चिंता में तो जलता, जिसकी चिंता में तो जलता, इतना वही जलाते हैं, जगत की लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं, जगत के लौटाने का जोखिम नहीं उठाते। पिताजी आप किसे अपना मान रहे हैं, जिसकी चिंता में हम जलते रहते हैं, अपने रक्त को जल की भांति हम बहाते हैं, अंत समय आता है तो वही हमें जलाते हैं। कौन हमारा है किसका न कौन पिता माता, जग के ये झूठे नाते हैं, सब झूठा है, सब स्वार्थ का नाता है, सब मोह का नाता है, कुछ भी नहीं है। पिताजी आप तो भगवान का भजन करिए। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी की बात समझ में आ गई, उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ और रात्रि में ही घर त्याग करके पुनः वन को गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। इधर माता जी घर में अकेली बची है धुंधली, धुंधकारी आज माँ के पास आया और माँ से कहता है कि माँ ला मुझे धन दे, मुझे धन दे, नहीं तो मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। कवितम तस्तविद द्रोही हनिष्ठे तैयार है, ला करके जहाँ कहीं भी गाड़ा हो वो धन मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जलते हुई लकड़ी से मारूंगा। जिस माँ ने बच्चे का लालन पालन किया, उसे बड़ा किया, उससे आशाएं लगाई, उसी माँ से आज बेटा कह रहा है धन ला करके मुझे दे, नहीं तो मैं तुझे लकड़ी से जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। जरा विचार करिए उस समय माँ के हृदय में क्या बीती हुई। माता पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। एक व्यक्ति था, बार बार इसकी मैया कहती थी कि माता पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। उसने मन में विचार किया कि माँ बता तेरा ऋण कितना है, आज मैं तेरा ऋण चुका दूंगा। माँ ने कहा बेटा ऋण चुकाएगा तो माता पिता का ऋण कोई नहीं चुका सकता, भगवान भी नहीं चुका पाए हैं अपने माता पिता का ऋण। माँ पिता के ऋण से ऋण होना भगवान के बस की बात नहीं है, तू चुकाएगा। कहा नहीं माँ तू बता कितना ऋण हुआ, कितना हुआ मैं चुका दूंगा। कहा बेटा आज की रात मेरे पास तो लेट जा, आज की रात मेरे पास तो लेट जा, उतने में ही तो मेरे ऋण से ऋण हो जाएगा। बोले इतना सरल, आज की रात के लिए कह रही है माँ, जब तक कहेगी तब तक मैं तेरे साथ लेटा रहूंगा, अपने ऋण से ऋण कर। बच्चा तैयार हो गया, माँ भी लेटी है, बेटा भी लेटा है। कुछ समय बाद माँ ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दे, प्यास लगी है। तुरंत बेटा उठा और पानी का गिलास लाया और माँ को पानी दिया। माँ ने पानी को पिया और हाथ को हिला दिया तो जल वहीं गिर गया बिस्तर में। बिस्तर में जल गिर गया तो बच्चा ने शोर करके कहा माँ ये क्या कर दिया, बिस्तर गीला हो गया। माँ ने कहा बेटा वृद्धावस्था है, हाथ काम नहीं किए, हिल गया गिर गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ गीले में लेट जाऊंगा, लेट जा तो सो जा। कुछ देर बाद फिर माँ ने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी है, गिलास पानी दे दे। फिर से तुरंत उठा और पानी लाया, माँ को दिया। माँ ने पानी पिया और फिर से जल गिरा दिया बिस्तर में। एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार बच्चा जल दिया, माँ गिरा दी। धीरे धीरे वो बिस्तर पूरा गीला हो गया। फिर माँ कहती है बेटा मुझे प्यास लगी है, गिलास पानी दे दे।
और जैसे ही पानी मांगा तो बेटे ने झकझोर करके माँ को पकड़ा और कहा कि तू पानी पीती रही है, गिराती है, क्यों बार बार पानी मांगती है, क्यों मुझे परेशान करती है? इस गीले बिस्तर में मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगा। तब माँ कहती है कि बेटा तो क्या भगवान के बस की बात नहीं है माँ के रोने से कोई रहना। अरे यहाँ तो पानी गिरा है इस बिस्तर में, इसी बिस्तर में तो रात्रि भर मलमूत्र त्याग करता था। मैं तेरे उस मलमूत्र के ऊपर लेटी रहती थी, तुझे अपनी छाती के ऊपर लेटा करके सूखे में सुलाती थी। तो मेरे ऋण से पूर्ण हो पाएगा? बंधुओं, माता पिता के ऋण से जगत में कोई नहीं है जो पूर्ण हो जाए। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता और गुरु के ऋण से जुड़े होना बस की बात नहीं है। कितना कष्ट उठाया है माता ने जो कष्ट उठाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। माता ने जो कष्ट उठाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। ममता की तल छाया में, ममता की तल छाया में, पल करके हम कहलाए भटिया, हम कर दिया बड़ा उपकार, हमें पर किया बड़ा उपकार। माता पिता की गुरु चरणों में प्रणमत बारंबार, कि हम कर दिया बड़ा उपकार, कि हम कर दिया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। जोर जोर अपनी संपत्ति का, जोर जोर अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता की गुरु चरणों में
प्रेम से भावों का हम पर किया गया उपकार, कि हम पर किया गया उपकार, हम पर किया गया उपकार। माता पिता के ऋण से कोई पूर्ण नहीं हो सकता। वो बच्चा हार गया। माँ ने कहा कि बेटा कोई ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। आज धुंधकारी भी कह रहा है कि माँ तो मुझे ला करके धन दे, नहीं मैं तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। माँ से ये बात सहन नहीं हुई। कहा बेटा घर में धन है ही नहीं तो मैं कहाँ से ला करके तुझे दूँ। रात्रि के समय में कुएं में कूद करके धुंधली ने भी आत्मा समर्पण कर दिया। धुंधकारी अकेले बचा। घर में 4 वैश्याएं ला करके रख लिया। चोरी करने के लिए जाता। राजा के यहाँ चोरी किया। बहुत सारा आभूषण ला करके वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने मन में विचार किया कि राजा के यहाँ चोरी किया है, किसी दिन पकड़ा जाएगा, हम भी जेल जाएंगे, मार खाएंगे। इससे अच्छा है कि इसे मार डालें हम, तो ये आभूषण तो हमारे पास सुरक्षित रहेंगे। मन में विचार करके रात में धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया चारपाई से, और जलते हुए अंगारे ला करके उसके मुख में डाल दिए। अंगारे डाल करके धुंधकारी को कुचल कुचल करके मार दिया। उसी के घर के आंगन में गड्ढा खोदा, धुंधकारी को वहीं दफनाया और लेट करके वहां से सुबह निकल गई। लोगों ने पूछा कि तुम्हारे पति धुंधकारी कहाँ है? कहा वो तो विदेश चले गए कमाने के लिए, और जब तक वो लौटेंगे नहीं हम अकेले यहाँ रहेंगे नहीं, हम अपने मायके जा रहे हैं। ऐसा कह करके वो वैश्या गांव से गमन कर गई। महाराज गोकर्ण जी तीर्थाटन के लिए चले गए थे। आज गोकर्ण जी तीर्थाटन से लौट रहे हैं। रात्रि का समय है। गांव वाले को जगाना नहीं चाहा, क्योंकि जो संत होते हैं वो किसी को कष्ट नहीं देते हैं। जो सज्जन होते हैं वो किसी को कष्ट नहीं देते हैं। यद्यपि रात्रि में जगने से इतना बड़ा कष्ट नहीं मिलता है, फिर भी गोकर्ण जी किसी को जगाया नहीं और अपने घर में आ गए। घर को देखा कि घर खंडहर पड़ा है। पिताजी तो उनके सामने ही चले गए थे, माताजी भी चली गई, धुंधकारी भी नहीं रहा। रात्रि में अपने उसी खंडहर घर में आकर के गोकर्ण जी बैठ गए। ध्यान अवस्था में बैठे हैं, जप कर रहे हैं भगवान का, क्योंकि जिस समय यह जगत संसार कार्य करता है उस समय ये तप करते हैं। रात्रि के समय में जब ये जगत सोता है तब भी सज्जन संत भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें शांति मिलती है। जैसे ही आंख बंद किए तो बड़े विकराल विकराल रूप बना करके धुंधकारी सामने आने लगा। कभी भैंसा बन जाता, कभी गधा बन जाता, कभी सुअर बन जाता, कभी बिल्ली बन जाता, कभी भेड़िया बन जाता। बड़ी बड़ी आवाजें निकालने लगा, भयंकर शब्द करने लगा। गोकर्ण जी डरे नहीं। गोकर्ण जी समझ गए यह प्रेत कुछ कहना चाहता है, ये कह नहीं पा रहा है। तुरंत अपने कमंडल से जल लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जल का छींटा मारा। जहाँ से आवाज आ रही थी उसमें बोलने का सामर्थ्य आ गया, और जब बोलने का सामर्थ्य आया उस प्रेत में तो बोलने लगा, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी नामका स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। मैं अपने ही कर्मों के द्वारा अपने ब्रह्मत्व को नष्ट करके इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। हे भ्राताश्री, मेरे दुख की निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करिए। मैं इस प्रेत योनि में पड़ा हूँ, बहुत कष्ट मिलता है, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करिए। कैसा भी रहा, भाई ही रहा। गोकर्ण जी प्रातः काल होते ही समस्त गांव वालों से कहा, धुंधकारी प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति का उपाय बतलाइए। जो सज्जन गांव वाले थे, जानकार थे, उन्होंने कहा, आपके कुल गुरु हैं, कुल देवता है सूर्य नारायण, आप सूर्य भगवान से पूछिए कि धुंधकारी की मुक्ति का उपाय क्या है। तुरंत नदी में गए, स्नान किए। तुंगभद्रा नदी लगी है, नदी में गए, स्नान किए, जल लिए और मंत्रित करके जल मारा तो सूर्य का वेग रथ रुक गया। और सूर्य भगवान से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि हे प्रभु, हे भुवन भास्कर, आप बताइए धुंधकारी की मुक्ति का क्या मार्ग है। तो भगवान भास्कर बताते हैं कि तुम्हारे भाई की मुक्ति का एकमात्र साधन है
श्रीमद्भागवत की कथा। श्रीमद्भागवतान्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। 7 दिन की श्रीमद्भागवत कथा कराओ, तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा। यह सूर्य भगवान की बात मान करके गोकर्ण जी अपने भाई के निमित्त भागवत की कथा का आयोजन किया, स्वयं वक्ता बन गए और प्रेत रूपी धुंधकारी को निवास स्थान एक बांस में दे दिया गया। 7 गांठ वाला बांस है, रुके कहाँ, हवा के रूप में है, तो बांस का जो छिद्र है उसके ऊपर जाकर के धुंधकारी बैठ गया। प्रथम दिवस की कथा आरंभ हुई, शाम को जयकारा लगाया गया, बोली भागवत भगवान की जय। जैसे जयकारा लगा, बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, इसी प्रकार से एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदनमो। 7 दिन की कथा हुई, 7 गांठें फट गई और जैसे 7 गांठें फटती है तो सुंदर एक दिव्य देव तुल्य एक पुरुष प्रकट हुआ। दिव्य रूप धरो जात तुलसीदामंडिता, श्वेतवासः घनश्यामो मुकुटि कुंडलंबितः। सुंदर दिव्य रूप है, देवता के समान है, कुंडल के धारण हुए है, पीतांबर है, तुलसी की माला पहने हुए है। और जैसे ही देखा तुरंत अपने भाई को प्रणाम किया, नतमस्तक हुआ धुंधकारी और कहा कि हे भ्राता श्री, आप धन्य हैं, आपको बार बार वंदन है, आपने मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, मैं मुक्त हुआ। और ये कह ही रहे थे कि आसमान से भगवान का विमान आ गया। भगवान का विमान आया, भगवान की पार्षद है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। पार्षदों ने धुंधकारी से कहा कि धुंधकारी रथ में बैठिए। धुंधकारी रथ में बैठ गया। विमान चलने वाला था कि गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया कि हे पार्षदों, कथा तो सबने श्रवण की है, सारे गांव वाले ने कथा को श्रवण किया, अगर ये कथा मुक्ति प्रदान करती है तो रथ एक क्यों आया? सारे गांव वालों ने कथा सुना, सबको मुक्त हो जाना चाहिए, सबके लिए आना चाहिए, पक्षपात क्यों किया गया? तो पार्षदों ने कहा कि सबने कथा सुना जरूर है, लेकिन कथा सुनने का विधान है कि श्रवणं तु विभेदेन फल भेदो संस्थितः। श्रवण करने में भेद होगा तो फल में भी भेद होगा। धुंधकारी ने कथा को सुना, सुनने के बाद उसका चिंतन किया, मनन किया और समय बचा जितना उसमें फिर से स्वाध्याय किया उसी कथा का। और गांव वालों ने कथा को जब तक चली तब तक सुना, उसके बाद अपने घर गए और कथा को भूल गए। और फिर से आप कथा कहिए, अगर सभी गांव वाले सुंदर मन लगा करके ध्यान पूर्वक एकाग्रता से कथा श्रवण करेंगे तो सबके लिए विमान आएगा। पुनः कार्तिक मास में कथा रखी गई, सभी गांव वालों ने सुंदर कथा श्रवण किया। स्वयं भगवान सबके लिए अलग अलग विमान लेकर के आए। गोकर्ण जी के लिए स्वयं भगवान आए, गोकर्ण जी को बिठाए और समस्त ग्रामवासियों को लेकर के उसी प्रकार से, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के साथ अयोध्यावासी चले गए थे, उसी प्रकार से सुधाम गमन किया। आचार्य सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि अंत में सप्ताह की विधि, कथा को श्रवण कैसे करना चाहिए, इसके नियम क्या होंगे, इसके दिन मुहूर्त क्या होगा। तो सबसे प्रथम तो जगह का निरीक्षण करना चाहिए। सुंदर जगह हो, शुद्ध वातावरण हो, जहाँ ज्यादा आवाजें न आती हो, विघ्न बाधाएं न आए, ऐसी जगह का चयन करिए। वक्ता का चयन करिए। वक्ता विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र हो, विरक्त हो। विरक्त अपने पुत्र पत्नी पिता माता से नहीं, विरक्त धन से नहीं, विरक्त अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला, जो अपनी इंद्रियों को वश में रख के विरक्त हो, ऐसा शुद्ध वक्ता ढूंढिए। संभव हो तो 5 विप्रों का वर्ण करिए, वर्णम पंच विप्राम। और जो सुनने के नियम होंगे, उत्तर की तरफ वक्ता का और पूर्व की तरफ श्रोता का मुख हो। संभव नहीं तो पूर्व की तरफ हो
वक्ता का और उत्तर की तरफ श्रोता का मुख हो। पहले तो 7 दिन तक उपवास रख करके कथा को श्रवण करें।